नीले पहाड़ों और सुनहरे मैदानों के बीच एक सुंदर राज्य बसा हुआ था, जिसका नाम था नूरअफ़शान। यह राज्य अपनी चमकती हुई नदियों, संगीत से गूंजती गलियों और उस भव्य महल के लिए जाना जाता था जो मानो आसमान को छूता हो। महल की सबसे ऊंची छत पर अक्सर एक रंगीन पतंग लहराती दिखाई देती थी, जैसे आसमान से बातें कर रही हो। उस पतंग की डोर थामने वाली कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि वह थी नूरअफ़शान की राजकुमारी महानूर। महानूर 30 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी उम्र उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसकी आंखों की गहराई में झलकती थी। उन आंखों में अनुभव था, प्रतीक्षा थी, और ऐसे सपने थे जो समय के साथ और भी मजबूत हो गए थे। वह बचपन से ही अलग थी, निडर, संवेदनशील और आज़ादी से प्रेम करने वाली। जब वह छोटी थी, तब अक्सर अपनी नानी के साथ महल की छत पर जाया करती थी। नानी रंग-बिरंगी पतंगे बनाया करती थीं। कागज पर हाथ फिराते हुए वे मुस्कुरा कर कहतीं, बेटी, पतंग सिर्फ कागज और डोर नहीं होती, यह इंसान के सपनों की तरह होती है। अगर तुम इसकी डोर अपने हाथ में रखो, तो यह तुम्हें गिरने नहीं देती। नानी की बातें महानूर के दिल में बस गईं। जब हवा तेज चलती और पतंग आसमान में ऊंची उड़ती, तो महानूर को लगता जैसे उसका दिल भी उड़ रहा हो। वह घंटों आसमान को देखती रहती, बादलों से बातें करती, और पतंग के साथ अपने सपने भी ऊपर भेज देती। समय बीतता गया। नानी इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनकी बनाई आखिरी पतंग और उनकी कही बातें महानूर के जीवन का हिस्सा बन गईं। जैसे जैसे महानूर बड़ी होती गई, महल की दीवारें उसे छोटी लगने लगीं। राजदरबार में मंत्रियों की चिंताएं बढ़ने लगीं। राजकुमारी 30 वर्ष की हो गई है। अब विवाह का निर्णय आवश्यक है। राज्य को रानी चाहिए। हर दिन कोई नया प्रस्ताव आता। किसी दूर देश का राजकुमार, किसी शक्तिशाली साम्राज्य का वारिस। लेकिन महानूर का मन हर बार खामोश रह जाता। वह खुद से एक ही सवाल पूछती, क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ किसी की रानी बनने के लिए है? क्या मैं खुद अपने सपनों की रानी नहीं बन सकती? रात के समय जब महल सो जाता, महानूर चुपचाप छत पर चली जाती। चांदनी में नहाया आसमान, ठंडी हवा और हाथ में पतंग की डोर, यही उसकी सच्ची दुनिया थी। वह पतंग उड़ाती और खुद से बातें करती। हर उड़ान उसे थोड़ा और मजबूत बना देती। एक वर्ष नूरअफ़शान में वार्षिक हवा महोत्सव आयोजित हुआ। यह त्योहार पूरे राज्य में सबसे प्रसिद्ध था। दूर दराज से लोग आते, संगीत बजता, बच्चे हंसते, और आसमान सैकड़ों पतंगों से भर जाता। उस वर्ष महानूर ने घोषणा की कि वह स्वयं इस उत्सव में पतंग उड़ाएगी, बिना मुकुट, बिना राजसी ठाठ के, आम लोगों के बीच। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। एक 30 वर्ष की राजकुमारी जनता के बीच, बिना सुरक्षा, यह परंपरा के विरुद्ध है। लेकिन महानूर शांत थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मैं अपनी हवा में सांस नहीं ले सकती, तो मैं किसी सिंहासन की अधिकारी नहीं हूँ। उत्सव के दिन महानूर साधारण लेकिन सुंदर वस्त्रों में आई। उसके बाल खुले थे, चेहरे पर आत्मविश्वास था, और हाथ में एक विशेष पतंग, नीले और सुनहरे रंगों की। उस पतंग पर नानी के लिखे शब्द चमक रहे थे, अपनी डोर खुद थामो। जैसे ही महानूर ने पतंग उड़ाई, हवा की दिशा बदल गई। आसमान जैसे ठहर गया। लोग रुक गए। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। वह पतंग केवल उड़ नहीं रही थी, वह एक कहानी कह रही थी, आजादी की, साहस की। भीड़ में खड़ा एक युवा चित्रकार, आर्यन, यह दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। वह दूर गांव से आया था और जीवन में बहुत कुछ देख चुका था, लेकिन ऐसी आजादी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने अपने कैनवास पर महानूर को आसमान से जुड़ा हुआ बना दिया। उत्सव के बाद महानूर और आर्यन की मुलाकात हुई। कोई राजसी पहचान नहीं, कोई पद नहीं,
बस दो इंसान। वे देर तक हवा, रंगों और सपनों की बातें करते रहे। आर्यन ने कहा, आप पहली राजकुमारी हैं जो जमीन पर खड़े होकर भी आसमान को छूती हैं। लेकिन हर कहानी में संघर्ष होता है। दरबार का दबाव फिर बढ़ने लगा। विवाह की बातें तेज हो गई। यह कहा जाने लगा कि अब फैसला करना ही होगा। एक रात तेज हवा चल रही थी। महानूर ने आखिरी बार उस पतंग को उड़ाया। अचानक डोर टूट गई। पतंग आसमान में गुम हो गई। महानूर की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसका सपना उससे छिन गया हो। लेकिन अगली सुबह महल के बगीचे में वही पतंग एक पेड़ में फंसी हुई मिली, टूटी हुई लेकिन मौजूद। महानूर मुस्कुराई। सपने टूटते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। उसी दिन उसने निर्णय लिया। उसने घोषणा की कि वह नूरअफ़शां की रानी बनेगी, लेकिन अपनी शर्तों पर। वह विवाह करेगी या नहीं, यह उसका निर्णय होगा। वह पतंग उड़ाती रहेगी, चाहे उम्र कुछ भी हो। और वह अपने राज्य को ऐसी जगह बनाएगी जहां सपनों की कोई उम्र न हो। आर्यन को उसने दरबार में बुलाया, शाही चित्रकार के रूप में नहीं, बल्कि राज्य के रंगों का संरक्षक बनाकर। वर्षों बाद जब बच्चे महल की छत पर पतंग उड़ाते तो वे एक कहानी सुनाते। यह वह राजकुमारी थी जो 30 वर्ष की उम्र में उड़ी और हमें भी उड़ना सिखा गई। और आसमान? आसमान आज भी नूरअफ़शां के ऊपर नीला है, क्योंकि कहीं न कहीं एक पतंग अब भी उड़ रही है।